Bachcho, let's read this question. So this question says, as one consider orbits with higher value of n in a hydrogen atom, the electric potential energy of the atom is option A is decreases, option B is increases, option C remains the same, option D does not increases. ओके तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर हाइड्रोजन एटम। ये क्वेश्चन आपका हाइड्रोजन एटम पर बेस्ड है या फिर आप इसको आप एच एटम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एच एटम। देखिए हाइड्रोजन एटम क्या होता है। हाइड्रोजन एटम यहाँ पर हमने हाइड्रोजन के एटम को जो स्टडी किया है उसके बाद जो हमारे रिजल्ट निकलते हैं उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन एटम की स्टडी को हम हाइड्रोजन एटम बोलते हैं। ओके हाइड्रोजन एटम के यहाँ पर हमने स्टडी की, इसमें हमने क्या क्या कंसिडरेशन लिए। इसमें हमारे ये कंसिडर है कि यहाँ पर आपका जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1 के इक्वल होती है। जेड की वैल्यू आपके यहाँ पर 1 के इक्वल होगी और हाइड्रोजन एटम क्या कर रहा है, आपका यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है। ओके यहाँ पर हाइड्रोजन एटम में आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है जो क्या कर रहा है, इसमें ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है। अब क्वेश्चन देखिए बोला इसने, एज वन कंसिडर ऑर्बिट्स विद हायर वैल्यू ऑफ एन इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एटम। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को आप कैसे डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए जैसे आपका क्या है, कोई ऑर्बिट है, ये आपका ऑर्बिट है, ये आपका ऑर्बिट है, ये आपका क्या न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, ये आपका रिवॉल्व कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी आपकी, जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी वो से हम लिख सकते हैं जेड ई इंटू ई डिवाइड बाई आर। दिस इज के ई भी आएगा इंटू के आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ओके सो ये आपकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी की डिपेंडेंसी होती है। पोटेंशियल एनर्जी होता है आपका 1/4πε0 इंटू जेडी का स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ये आपकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। ओके और जो आपके रेडियस होते हैं, रेडियस इन हाइड्रोजन एटम, हम इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है आपका आर इजिकल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन का स्क्वायर डिवाइड बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर। This is our Rn. This is called our what? Radius is nth orbit. Radius in nth orbit. ये nth orbit में हो जाता है। अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेसिफाई कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कि Rn जेड की वैल्यू यहाँ पर n जेड की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर देंगे। n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई अवर पाई एम जेड की वैल्यू 1 तो ई स्क्वायर हो जाएगा। ओके अब देखिए एच स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर ये सब कांस्टेंट है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो आपकी रेडियस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आपका एन बढ़ेगा रेडियस आपकी वैसे वैसे क्या होगी, इंक्रीज होते रहेगी। ओके अब हमसे बोला कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिक यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस के ई को हमने आगे लिख लिया, ये हो गया आपका जेड ई का, इसका जेड की वैल्यू यहाँ भी 1 हो जाएगी। आर एन किसके प्रोपोर्शनल है, आपके एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी ये भी आपके एन स्क्वायर 1 - 1/n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ओके तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए पोटेंशियल एनर्जी अब नेगेटिव ऑफ -1/n स्क्वायर के यहाँ से ऐसे प्रोपोर्शनल आ जाएगी, क्योंकि के ई की वैल्यू भी कांस्टेंट है, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट है, जेड क्या है, जेड आपका हाइड्रोजन एटम के लिए आपका जेड की वैल्यू 1 हो जाएगा। ओके तो ये भी आपका पोटेंशियल एनर्जी आपकी -1/n स्क्वायर से प्रोपोर्शनल हो रही है। ओके अब उसने बोला है कि जैसे जैसे हायर वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू बढ़ेगी तो यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। लेकिन देखिए ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है ये नेगेटिव में है। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ये डिनोट करता है कि आपका बॉन्डेड सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, बॉन्डेड सिस्टम है। तो जैसे जैसे आपका एन बढ़ेगा तो यू भी आपका घटना चाहिए, लेकिन एनर्जी क्या आ रही है आपकी, नेगेटिव में घट रही है। इसका मतलब एनर्जी आपकी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अगर नेगेटिव है तो वो क्या रहेगा, आपका पॉजिटिव चेंज आएगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी आपकी घट रही है लेकिन वो नेगेटिव में घट रही है। इसका मतलब कि वो क्या कर रही है, आपकी इंक्रीज कर रही है। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे आपकी नंबर लाइन होती है, इस साइड नेगेटिव नंबर होते हैं, इस साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी तो घट रही है, घट रही है मतलब आपका नेगेटिव से वो जीरो की तरफ आ रही है। तो जीरो की तरफ आ रही तो संख्या अगर नेगेटिव से जीरो की तरफ आती है तो इंक्रीज होती है ना। तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर बोल सकते हैं जो आपका ऑप्शन बी होगा वो क्या होगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ओके तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो आप लिख सकते हैं ऑप्शन बी इंक्रीजेस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।